हाय स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर मेंसुरेशन चल रहा है। हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देख लिया है एंड रेगुलर शेप्स देख लिए हैं। उसी में फर्दर आज हम लोग कुछ सवाल सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने इन सब क्वेश्चंस को देख लिया है, ठीक है। इससे भी देख लिया था हम लोगों ने, इसमें फेंसिंग के लिए, ठीक है। इसमें फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने कुछ सवालों को सॉल्व किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। इसमें क्या था कि एक पार्क है जिसका एक साइड कितना है 70 मीटर है, ठीक है। और हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो 4 इंटू साइड, ठीक है, और 3 राउंड तो 3 से मल्टीप्लाई, डन। अब आइए देखते हैं। पिंकी रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। पिंकी कोई स्क्वायर फील्ड है, इस तरीके से उसके चारों तरफ घूमती है, ठीक है। बॉब रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। बॉब क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अराउंड दौड़ता है, ठीक है, ऑफ लेंथ 160 मीटर, ठीक है। और पिंकी जो दौड़ती थी स्क्वायर शेप के, एंड ब्रेथ 105 मीटर, 105 मीटर, ठीक है। हु कवर मोर डिस्टेंस एंड बाई हाउ मच। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमें दो इमेजेस का, दो शेप्स का यह पेरीमीटर निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 4 इंटू 75 और यहाँ है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ हो गया 160 प्लस ब्रेथ 105, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 300 मीटर और इसका आंसर हो जाएगा 265 इंटू 2 0 3 530। तो हमें पता चल गया कि जिसने रेक्टेंगुलर फील्ड पे दौड़ा उसका लेंथ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 530 माइनस 300 मीन्स 230 मीटर वो ज़्यादा दौड़ रहा है। देखिए 230 मीटर। तो इसे हमें पता चल गया कि बॉब ने सबसे ज़्यादा ट्रेवल या डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब आइए, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेंटागन विथ ईच साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। हम लोगों ने अभी तक सबको सारे इमेज देखे हैं, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से नहीं बताया कि जब 3 साइड हो तो इससे कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है। जब 4 साइड हो, 4 साइड अगर इक्वल है तो स्क्वायर, नहीं तो रेक्टेंगल। 5 साइड्स हो तो उसे हम लोग कहते हैं पेंटागन। उसी तरीके से 6 साइड हो उसे कहते हैं हेक्सागन, ठीक है। उसी तरीके से 7 साइड हो तो उसे हम लोग कहते हैं हेप्टा या सेप्टागन। इस तरीके से इसका नीचे नीचे काउंटिंग चला जाएगा। तो बेसिकली आपको हेक्सागन तक समझ में आना चाहिए। सेप्टागन और ऑक्टा, नेना और डोका 10 तक ही बेसिकली काम आता है। वो मैं फर्दर जब जब जरूरत पड़ता चला जाएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। देखिए पेंटागन मीन्स 5 साइड, 5 साइड पहले बना देते हैं। ये हो गए 5 साइड, ठीक है, इक्वल होंगे। नहीं तो मैं डायरेक्ट इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ। ये हो गया हमारा पेंटागन, ठीक है। इसके एक साइड का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमें कितना चाहिए, इसके 5 साइड है तो 5 इंटू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि पेंटागन में कितने साइड होते हैं 5, ठीक है। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर, डन। इसका आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब कितना होता है 6 साइड। हाउ लॉन्ग इट्स 1 साइड। किसी यहाँ पे सवाल को घुमा दिया गया है। देखिए 6 साइड, 6 साइड है,
इसका पेरीमीटर आपको दे दिया गया इस बार, कितना 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा कि इसका एक साइड कितना वैल्यू होगा। मैं इसके एक साइड को ए पकड़ लेता हूँ अगर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू ए, क्योंकि 6 साइड है, बराबर 18। ए इक्वल टू हो जाएगा 18/6, कट के वैल्यू आ गया 3, मीन्स इसका एक साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब सारे बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हेक्सागन पता होना चाहिए, पेंटागन पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया तो आप इस सवाल को कर ले जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे सेम हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, कोई भी रेगुलर इमेज जो हम लोग चुनते हैं, कोई भी रेगुलर इमेज, ठीक है। बस अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो इसके सारे साइड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। तो आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट जो भी प्रॉब्लम है, मैं एक को सॉल्व कर देता हूँ, किसको सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ई को, बाकी के सारे सेम होंगे। जैसे इसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, जी टू ए, इन सारे वैल्यूज को हम लोग ऐड करने वाले हैं। देखिए कैसे, ई का आंसर है, ए लेंथ कितना है तो 4 प्लस उसके ऊपर का लेंथ कितना है 0.5 प्लस उसके आगे का लेंथ है 2.5 प्लस, अब इसका रिपीट है 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4 प्लस 1। चलिए तो इसको देख लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 4, 4 4 8 और 1 10 और 5 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, सारे साइड्स को सिर्फ ऐड करते जाना है, ठीक है। चलिए बाकी के सवालों को देखते हैं। द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है इस तरीके से, जिसके साइड्स क्या है, एक 40 सेंटीमीटर है जो लंबा है, और जो चौड़ा है वो 10 सेंटीमीटर है। सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। इसे हमें क्या करना है कि कोई सारे साइड को ऊपर से टेप लगाना है। तो टेप लगाने से क्या होगा, हमें इसके पेरीमीटर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइए तो इसके पेरीमीटर को निकालते हैं। पेरीमीटर का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 10, वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 50 100। इसका मतलब सेकंड का आंसर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे और इसमें वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 10 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना है 40 प्लस 10, वैल्यू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ टेबल टॉप। टेबल टॉप का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे घर में इस तरीके का टेबल है, ठीक है, इस तरीके का टेबल है, तो इसके ऊपर बिछाने के लिए कुछ बेडशीट हो या टेबल कवर हो, तो हमें टेबल कवर की जरूरत पड़ती है। तो इसने क्या दिया है, उसका लेंथ दे दिया है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ दे दिया है कितना 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे 2 इंटू, अब हम इन सब को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2.25 प्लस 1.5 मीटर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 3.75 इंटू 2, 7.5 मीटर। इसका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल के फॉर्मूला अपना लगा लिया,
क्योंकि हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ होता है तो रेक्टेंगुलर ही होता है इस तरीके से। डन। अब आइए देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ इतना एंड ब्रेथ इतना। आपके घर में कोई पुराना फोटो फ्रेम अगर है इस तरीके से, तो उसका लेंथ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ कितना है 21 सेंटीमीटर, लंबाई एवं चौड़ाई। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लिया 32 प्लस 21, इसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा वैल्यू, देखिए 5 और 3 53 इंटू 2, वैल्यू कितना आ जाएगा 106 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको अगर चेंज करना चाहें तो 1.06 मीटर। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप स्टैंडर्ड वैल्यू में ही इसको कन्वर्ट कर लें, ये पॉइंट है, ठीक है, 1.06 मीटर। अब लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर इतना एंड इतना, ईच साइड इज टू बी फेंस 4 रोज ऑफ वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टोटल रोज रिक्वायर्ड। हमारे पास कोई एक फील्ड है या फ्रेम है, ठीक है, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं कितने टाइम, 4 टाइम्स, ये याद रखना है। कितने टाइम, जितने टाइम्स हमारा वैल्यू आएगा उसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 0.7 किलोमीटर और इधर है वैल्यू 0.5 किलोमीटर। अब हम लोग किलोमीटर को सबसे पहले क्या कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 2 इंटू 0.7, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, कहीं कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 1.2, 12 हो जाएगा, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.2, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा 2.4, ठीक है। टोटल हमें कितने राउंड कवर करना है ये हमारा मीटर में आ गया वैल्यू, इतने मीटर, इसका क्या हो गया पेरीमीटर, ठीक है। इसमें कितने राउंड ट्रेवल करना है तो 4 राउंड, 2.4 इंटू 4 16, 9.6 मीटर, इतने मीटर वायर उसे जरूरत पड़ेंगे। सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसका मेजरमेंट लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हमें फेंसिंग करना है, ठीक है। फेंसिंग क्या करना है, हम लोग जब भी फेंसिंग करते हैं कहाँ करते हैं, उसके बाउंड्री पर ही करते हैं, ठीक है, उसके बाउंड्री पर ही करते हैं। तो ए हो गया इसका बाउंड्री, इसके बाउंड्री के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर निकाल लिया लेंथ के अकॉर्डिंग, और कितने टाइम्स फेंस करना है, कितने टाइम उसे कवर करना है, तो 4 टाइम्स। तो इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट इसके पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू आ जाएगा 9.6 मीटर। चलिए आज के सेशन यहीं रखते हैं, और आपका एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फर्दर बाकी क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।